एक छोटा सा गांव। वहाँ रहने वाली एक औरत जिसे लोग काला जादू करने वाली चुड़ैल कहते थे। और कैसे मौत के बाद वो औरत उस गांव में दोबारा लौट आती है। आज की स्टोरी काफ़ी अजीब होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक साधारण सा गांव, हरे भरे मैदान, लहराती फसलें, खेतों में काम करते लोग और वो गांव की गलियों में खेलते बच्चे। सबकी ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन उस गांव से सट के थोड़े बाहर की तरफ एक अकेला घर था। मिट्टी की सड़क के आखिर में बना हुआ वो घर, पुराना और बंजर सा। उस घर में एक औरत रहा करती थी, बिल्कुल अकेली। ना वो किसी से बात करती थी, ना कोई उससे बात किया करता था। सच तो ये था कि गांव वाले उस औरत का नाम लेने से भी कतराते थे। गांव वाले कहते थे कि वो चुड़ैल है, काला जादू जैसी चीज़ों में लिप्त रहती है। उस गांव का एक नियम भी था कि सूरज ढलने के बाद गांव का कोई भी इंसान उस घर की तरफ भूल से भी नहीं जाएगा। और ऐसा ही था भी। रात तो क्या, लोग दिन में भी उस तरफ जाने से बचते थे। इन सब के बावजूद गांव के लोग अपने जीवन में खुश थे। हर रोज़ की तरह एक सुबह कुछ चरवाहों का समूह अपनी गाय भैंस चरा के लौट रहे थे। तभी उन्हें उस मिट्टी के रास्ते के पास बहुत तेज़ बदबू आने लगी। पहले तो वो घबरा गए, क्योंकि वो बदबू उस औरत के घर के पास से आ रही थी। वो डरते डरते उस औरत के घर के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो औरत अपने घर के बाहर पड़ी हुई थी। उसके शरीर पे मक्खियाँ भिनभिना रही थी और वो बिल्कुल हिल-डुल नहीं रही थी। मगर कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उनमें से एक चरवाहे ने गांव जाकर लोगों को बुलाया और अपने साथ लेकर उस औरत के घर के पास गया। गांव वालों ने मिलकर जब चेक किया तो पाया कि उस औरत की मौत हो चुकी थी। गांव वालों को उतना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं। उन्होंने मिलकर उस औरत का शव उसके ही घर के सामने दफना दिया और अपने गांव लौट गए। अगले दिन लोग अपने रोज़मर्रा की काम में व्यस्त हो गए। उस औरत के निधन के बाद अब लोगों के मन से डर भी जा चुका था। अब लोग बिना डर के कहीं भी आ जा सकते थे। एक शाम वही चरवाहा अपनी गाय चराकर गांव लौट रहा था, जब उसकी नज़र उसी औरत के घर पर पड़ी। उसने देखा कि घर के अंदर मोमबत्ती की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। यहाँ कोई नया आदमी रहने आया है क्या? मुखिया जी ने बताया नहीं हमें। वो चरवाहा घर के करीब गया और खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगा। उसकी आंखें फटी रह गई, उसका दिल फट के बाहर आने को हो गया, क्योंकि उसके सामने वही औरत घर के अंदर थी जिसकी 1 महीने पहले मौत हो गई थी। वो चरवाहा डर के मारे बेहोश हो गया। अगले दिन जैसे ही उसे होश आया, वो गांव की तरफ भागा। गिरता पड़ता किसी तरह वो गांव पहुंचा और पहुंचते ही उसने पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। ए भैया, वो वापस आ गई, कोई नहीं बचेगा, सबको मार देगी वो आ गई है। ये सुनते ही पूरा गांव सहम सा गया। उस औरत के साथ उनका वही पुराना डर भी वापस लौट आया था। गांव के मुखिया ने ये ऐलान किया कि इसी वक्त से उस रास्ते की तरफ कोई नहीं जाएगा, जब तक इसका कोई उपाय नहीं मिल जाता। सबने हामी भरी, पर उन गांव वालों के बीच में एक महज 21-22 साल का लड़का भी मौजूद था, जिसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो लड़का मन में ही तय कर चुका था कि वो वहां जाकर खुद देखेगा। और अगली ही रात जब पूरा गांव सो गया था, तो वो चुपके से उसी रास्ते पे जाने लगा।
धीरे धीरे वो उस घर के करीब पहुंचा। उसके मन में भी कहीं ना कहीं एक हिचक और एक डर था। वो हिम्मत जुटाकर उस घर के अंदर झांकता है, मगर उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो काफ़ी देर तक वहाँ रुकता है, लेकिन कुछ देर बाद हार मानकर गांव वापस लौट आता है। इसी तरह वो हर रात वहाँ जाता रहा और एक रात उसे कोई दिखता है उस औरत के घर के बाहर। वो दबे पैर घर के करीब जाता है तो देखता है कि वही औरत जो गुजर चुकी थी वो अपने कब्र के पास बैठकर रो रही थी। ये देखकर उसके मुंह से चीख निकल जाती है और उस लड़के की चीख सुनकर वो औरत पलट के उसकी तरफ देखती है। लड़का डर के भागने की कोशिश करता है, मगर पत्थर से टकरा के गिर जाता है। अब वो औरत धीरे धीरे उसके करीब आ चुकी होती है। वो लड़का इतना डर चुका होता है कि डर के मारे उसने आंख बंद कर लिया। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये सुनकर लड़का अपनी आंखें खोलता है। वो औरत अब उसके बगल में बैठी होती है और उसे एक तस्वीर देती है। ये मेरी जुड़वा बहन थी जो यहाँ रहती थी। उसने अकेलेपन की वजह से अपनी सांसें त्याग दी। वो चुड़ैल नहीं थी, बस अकेली थी। उस औरत की बात सुन के और तस्वीर देखकर लड़के को सारी बात समझ आ गई थी। वो उस वक्त तो कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप उठा और गांव वापस चला गया। लेकिन गांव जाकर उसने सबको इकट्ठा किया, वो तस्वीर दिखाई और सारी बात बताई। गांव वाले उस लड़के की बात सुनकर उस औरत के घर गए और ये कंफर्म किया कि सच में वो इंसान है, ना कि कोई भूत। और तब से लेकर आज तक गांव वाले उस औरत की मदद कर दिया करते हैं। उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह ही बर्ताव करते हैं, ताकि उसे वो ना झेलना पड़े जो उसकी बहन ने झेला था। तो होप करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब कर देना एंड चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय।